हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग मोइजियान को फ्री में देने के लिए तैयार हो जाता है संस्कृत ट्रांसलेशन को। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें बस यही प्रॉमिस करना है कि जब भी हम फाइट करेंगे तो तुम्हें अपनी सारी ताकत लगा के मेरे साथ लड़ना है। मोइजियान बोलते ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। लुजेंग सोच रहा होता है अगर मैं पब्लिश नहीं भी करूँ ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर को, फिर भी ईस्टर्न एम्परर टाई खुद ब खुद कभी न कभी कर ही देगा। तो एपिसोड नंबर 632 की स्टार्टिंग होती है। हमें सेकंड हेवन दिखाई देता है अदरशोर का। वहाँ पे इविल गॉड चला होता है अपने साथी के साथ। इविल गॉड बोल रहा होता है कि हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं जागोंग, सच्ची मुच्ची जो चाबी है वो यहीं पे ये सेकंड हेवन में। जागोंग बोल रहा होता है कि मैं श्योर हूँ, जो हमारे क्लैन के मेंबर थे वो ग्राउंड कमांडिंग गॉड टेम्पल में गए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो यहीं पे है। इविल गॉड बोल रहा होता है जो अदरशोर टोकन है सेकंड हेवन में वो इतने ज्यादा ग्रेट नहीं है, चलो ऊपर वाले हेवंस में जाते हैं। जागोंग बोल रहा होता है कि हम डेफिनेटली फाइंड करेंगे, वो वही पे है जगह जहाँ पे ब्रदर गया था। इविल गॉड उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी तरफ देख के बोलता है कि तुम वेट क्या कर रहे हो, जल्दी चलते हैं। जागोंग बोलता है हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि लॉर्ड, मैंने पानी की आवाज सुनी है। मेरे ब्रदर ने बोला था कि जो ग्राउंड कमांडिंग गॉड टेम्पल है वो वाटरफॉल के पीछे है। इविल गॉड बोलते ठीक है, फाइंड करते हैं। वो वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। जागोंग बोल रहा होता है कि जो टेम्पल है वो पक्का इस वाटरफॉल के पीछे होगा। इविल गॉड बोलता है चलो चलते हैं। वो जैसे ही वाटरफॉल को क्रॉस करते पीछे केव होती है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हारा भाई सच्ची मुच्ची यहाँ पे आया था। जागोंग बोल रहा था हाँ, मेरे ब्रदर ने ये भी बोला कि लोगों को पता नहीं है इस टेम्पल के बारे में। इविल गॉड बोल रहा होता है कि हम चाबी को कैसे पाएं। जागोंग बोल रहा होता है कि क्लैन लीडर ने बोला था कि वो हमारे एंसेस्टर से पास डाउन होती है। इस जगह पे मतलब जो टेम्पल थे उन लोगों की मेमोरीज में उनमें स्टैचूज थे, पर यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रैप से तुम्हें ध्यान देना है। इविल गॉड बोलता है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं। अगर यहाँ पे ट्रैप्स हैं तो तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। वो जैसे ही एक स्लैब के ऊपर पैर रखता है तो जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही छेद हो जाते हैं और वहां से एरो शूट होने लग पड़ते हैं। उन एरोज के ऊपर पॉइजन लगा होता है। इविल गॉड और जाओगांग भाग रहे होते हैं, तभी जो एरोज होते हैं वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से शूट हो रहे होते हैं और हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इविल गॉड और जाओगोंग उसे डोज कर रहे होते हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है कि आगे वॉल में कुछ भी नहीं है, चलो आगे बढ़ते रहते हैं। जाओगोंग बोलते ठीक है। वो बढ़ रहा होता है तभी उसकी तरफ एरोज आने लग पड़ते हैं। वो बड़ी मुश्किल से डोज करता है। लास्ट में एक एरो उसे टच करने लगा होता है। वो गलती से एक स्लेट के ऊपर पैर रख देता है और उसके पीछे दीवार में छेद हो जाता है और वहां से फायर रिलीज हो जाती है। तभी इविल गॉड उसके पास जाके उसे बचा लेता है और फायर की एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। इविल गॉड बोल रहा होता है उसे कि मैं तुम्हें हर टाइम नहीं बचा सकता हूँ। जागोंग बोल रहा होता है मैं समझता हूँ। जागोंग इविल गॉड की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मैं ऐसे ही लॉर्ड इविल गॉड को नहीं पीछे खींचता रह सकता हूँ, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो बोल रहा होता है कि ये जो एरोज हैं ये भी अदरशोर के टोकन है। इविल गॉड बोल रहा होता है ये बेकार है, चलो कोई अच्छे से फाइंड करते हैं। वो आगे की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आगे का रास्ता सेफ होगा। वो पूछ रहा होता है जागोंग से कि क्या टेम्पल हमेशा खाली रहता था। जागोंग बोल रहा होता है मेरे ब्रदर ने ये नहीं बोला था, पर क्लैन वालों ने बोला था कि उन्होंने चीजें ट्रैप्स में बदल दी हैं यहाँ पे। इविल गॉड सोच रहा होता है एक छोटा सा टेम्पल छुपा हुआ और उसमें इतने ज्यादा कम ट्रैप्स। वो एक जगह पहुंच जाते हैं। जागोंग बोल रहा होता है कि हमने ढूंढ लिया, ऐसे यही है। वहाँ पे दीवार पे एक पहाड़ का सिंबल होता है और एक सन का सिंबल होता है पॉन्ड के पास। इविल गॉड बोल रहा होता है अब मुझे ये मत बोलना कि ये कुछ ऑर्डिनरी सी चीज है। जागोंग बोलता है फॉर्मलेस वाटर है, मेरा भाई इसके साथ फ्यूज हुआ था, ये एक ऑक्सिलरी टाइप का अदरशोर टोकन है पर ये अटैक भी कर सकता है। इविल गॉड सोच रहा होता है ये अपने भाई के टोकन को देखने के लिए यहाँ पे आया था, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये नॉर्मल सा है, पर उन्होंने ट्रैप सिर्फ पानी को बचाने के लिए लगाए थे। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बस ये वॉल जो आगे है जो लेफ्ट में है वो तो सेम है जो ग्राउंड कमांडिंग गॉड टेम्पल का गेट था उस पे ऐसी फोटो बनी हुई थी, और राइट में इसका मतलब 2 टेम्पल्स हैं टोटल में। जागोंग बोल रहा होता है मेरे ब्रदर ने बोला था कि एक्चुअल में यहाँ पे एक और टोकन है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाया, मतलब एक और टेम्पल है उसे ढूंढ नहीं पाया। इविल गॉड बोल रहा होता है क्या तुम थोड़े से तेज हो उससे, मतलब थोड़ा बहुत स्मार्ट बन सकते हो उससे। जागोंग चुप हो जाता है। इविल गॉड बोल रहा होता है जो माउंटेन वाला है वो तो ग्राउंड कमांडिंग गॉड टेम्पल है और जिसमें सन है, जो माउंटेन है वो अर्थ है, सन स्काई में होता है यानी ऊपर। क्या इसका मतलब
दूसरा टेम्पल हायर हेवंस में है। वैसे सोच रहा होता था, अभी जागोंग बोलता है हाँ सेंस तो बना रहा है, तो दूसरे का नाम स्काई कमांडिंग गॉड टेम्पल होगा क्या। इविल गॉड उसकी इंटेलिजेंस को देख के वेल हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि बस करो, यहाँ रुकते हैं और यहाँ से जाते हैं पहले। जागोंग बोलता है ठीक है शुक्रिया लॉर्ड मेरे को अपने साथ लाने के लिए। इविल गॉड उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे भाई को बाकी टेम्पल्स के बारे में पता है। जागोंग बोल रहा होता है मुझे सोचने दो। इविल गॉड बोल रहा होता है सोचो मत, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। जागोंग बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे वाटरफॉल से बाहर आ जाते हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है चलो साउल क्रिस्टल्स को ढूंढते हैं, जो दूसरा टेम्पल होगा वो पक्का 5th हेवन के आसपास होगा। जागोंग बोलता है हाँ। वो एक तरफ देख रहा होता है। इविल गॉड बोलता है तुम क्या देख रहे हो। जागोंग बोलता है मेरे को बस एक चीज आई कि एक बड़ा सा लेक था क्लियर स्टार स्टेट में, जहाँ पे स्टार्स जो है वो पानी में रिफ्लेक्ट करते थे रात में, वो कुछ ज्यादा सुंदर थे। इविल गॉड बोल रहा होता है कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही मुसीबतें ला रहे हो। फिर वो सोचता है कि रुको, रिफ्लेक्शन, वाटर का सरफेस रिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब स्काई नहीं हुआ। वो बोलते है कि जागोंग यहाँ पे इंतजार करो। वो पानी में कूद जाता है। जागोंग सोच रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं लॉर्ड, ऐसे हमेशा मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। चलो मैं यांग साउल लो को प्रैक्टिस करता हूँ जब तक वो आते हैं। इविल गॉड ऐसे पानी के अंदर जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसे सिर्फ गैस ही है पर मुझे वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। पर जैसे जैसे नीचे जा रहा होता है उसे गेट दिखाई देता है जिसके ऊपर सन बना होता है। इविल गॉड सोच रहा होता है ये तो वही टेम्पल का गेट है। वो जैसे उसके पास जाता है सोच रहा होता है इसके ऊपर सन है तो ये दूसरा टेम्पल होगा। वो वहां पे हाथ रख देता है। सोच रहा होता है कि वेल एक्सपेक्ट किया ही था मैंने कि जो ग्राउंड कमांडिंग गॉड की है वो इसे ऊपर नहीं करेगी। वो ऊपर की तरफ देख के सोच रहा होता है यहाँ से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा अपसाइड डाउन करूँ, अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्या मेरे को की ढूंढनी पड़ेगी। चलो पहले मैं वापस जाता हूँ, जाओ गुआंग से पूछता हूँ। तभी जो टेम्पल का गेट होता है उसके पास एक ब्लैक होल टाइप आ जाता है, मतलब एक स्पेस ओपन हो जाता है और वो सभी चीजों को अंदर की तरफ खींच रहा होता है। वो इविल गॉड को भी अंदर खींच लेता है। इविल गॉड अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है जहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। वो बोल रहे होते हैं वो चल क्या रहा है, क्या मैं टेम्पल के अंदर पहुंच गया। यहाँ पे तो हर जगह स्टैचूज ही स्टैचूज हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के स्टैचूज होते हैं लाइक बॉक्सेस और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। इविल गॉड बोल रहा होता है क्या ये सच में असली वाला टेम्पल है जो वो सन वाला था। सो गाइस ये चैप्टर इतना था। मुझे पता थोड़ा छोटा है क्योंकि चैप्टर्स कम ही आए थे। अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं कवर करता हूँ उन्हें। तब तक आप दूसरी सीरीज को एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।